हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स देखने को मिलेगा और इसमें हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। मैंने फॉर्मूले आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं। इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की वॉल्यूम्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको फिगर दी गई है। इसमें एक ऊपर की तरफ कोन है, सॉलिड कोन है, और नीचे एक हेमिस्फेयर को अटैच कर दिया गया है, ये भी सॉलिड है। तो एक मास आपको एक न्यू फिगर बनी है ये। ठीक है, ये कंप्लीट सॉलिड है। इसका तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सिंपल आप इसमें टेक्निक यूज़ करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और दोनों को ऐड कर दोगे। इसमें गिवन पार्ट क्या है, आपको हाइट दी गई है कोन की, और रेडियस जो है कोन की वो इसके हेमिस्फेयर के इक्वल है। हेमिस्फेयर के ये रेडियस दोनों की सेम है क्योंकि एक दूसरे से अटैच हैं। तो हाइट ऑफ कोन आपको क्या दी गई है, आप गिवन पार्ट नोट करिए। सबसे पहले हाइट ऑफ कोन क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम दोनों में से r दोनों का सेम है तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, और हमें r स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ h बचा। इधर क्या बचा, सिर्फ 2 और r बचा। ठीक है, 2r। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पाई की टर्म्स में निकालो, मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। दिस इज 1 स्क्वायर 1 + 2 × 1। ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 3। तो ये और ये कट गया, कितना बचा, पाई। सिंपल आपका आंसर पाई आ गया। और ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इजी और टफ कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन इजी है या टफ है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि पाई के टर्म्स में निकालो, तो इसीलिए मैंने वैल्यू इसकी पुट नहीं की। ओके, नोट डाउन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है जो कि आपका साइड में 2 कोन है और बीच में सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक शटल कॉक का उसने बॉक्स लिया, सिलेंड्रिक फॉर्म में होता है, और साइड साइड में उसने कोन की शेप में 2 तरीके से कोनिकल शेप में आपके ज्वाइन कर दिया। कोनिकल शेप को उसको ज्वाइन कर दिया दोनों तरफ, कुछ इस तरीके से उसका बन गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर कितनी हवा आएगी, किसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेंट क्या होगा एयर का। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये आपका कोन हो गया, ये भी कोन हो गया, और ये सिलेंडर हो गया। तो आप तो तत्काल तुम्हारा आंसर आएगा क्या, कि वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, सबको ऐड करो तो टोटल वॉल्यूम हमारे फिगर का, हमारा जो मॉडल है उसका आ जाएगा। तो इसमें कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। टोटल हाइट तुम्हारी 12 दी गई है। ठीक है, और इसकी डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर ये फाइंड करूँ तो ये कितनी आएगी, टोटल में से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, 12 - 2 + 2, 2 + 2 कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 आएगा आंसर। क्लियर, ये क्लियर हुआ।
टोटल में से इधर इधर माइनस कर दिया तो 8 आ गया। अब ये डायमीटर कितनी है 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन, देखो यहाँ पे ये रेडियस 3 है तो ये भी, ये डायमीटर 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो ये रेडियस कोन और रेडियस सिलेंडर के दोनों की सेम होगी, इसकी आधी होगी, हाफ होगी इसकी, तो मतलब 1.5। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर क्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है 3/2 मैंने लिख दिया, क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, दो है ना वॉल्यूम रेड वाले, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसको जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसको मैंने स्मॉल एच माना, हाइट ऑफ कोन क्या है 2 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको मैंने कैपिटल एच माना, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कैपिटल एच 8 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मैं आर और आर सेम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आर सेम है इसीलिए। अब यहाँ पे एच अलग है, यहाँ पे एच अलग है, तो मैं इसका केस अलग लूँगा, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच, और यहाँ पे सिलेंडर लिया था मैंने तो यहाँ पे कैपिटल एच ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेंडर का कैपिटल एच लिया है, इससे कि दोनों अलग अलग रहे हैं एच, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर से देख लो वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला एच लेंगे कैपिटल एच लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन में एच ये लेना है तो पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच ले लिया, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन वही चीज़ लोगे जो दोनों में सेम होती है, तो पाई में क्या है ये पाई सेम हो गया, आर स्क्वायर भी सेम हो गया, यहाँ पे बचा एच, एच सेम नहीं है इसलिए कॉमन नहीं लिया। यहाँ क्या बचा 2/3 इंटू स्मॉल एच, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 3/2, तो यह हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा एच 8 प्लस 2/3 इंटू एच कितना है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4, ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा ये 22/7 इंटू 9/4, तो यहाँ पे एलसीएम लो कितना आएगा 24 प्लस 4/3, 22/7 इंटू, यहाँ आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो नो इशू, 28/3। तो सब मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट हटा दें, सब मल्टीप्लाई में है, तो अब रिड्यूस करो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 से 7 कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 22, और यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये तुम्हारा यहाँ 1 लिख दो। कितना आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है ना, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया जो मॉडल उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया है, क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इजी है, आप जब सॉल्व करोगे तो इजी लगेगा। नोट डाउन। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इसमें बच्चों को थोड़ा मज़ा भी आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिकली इसमें एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे गुलाब जामुन रखे हुए हैं जो सिलेंड्रिकल लंबे लंबे होते हैं, गुलाब जामुन सफ़ेद वाले जिसको छेना बोलते हो, वैसे गुलाब जामुन रखे हुए हैं इसमें 45, ठीक है। और एक गुलाब जामुन कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे गोल होता है थोड़ा सा, इधर भी गोल होता है ऐसे करके, ठीक है। इधर से बनाते हैं,
इस तरीके से होता है ना, गोल गोल साइड में हेमिस्फीयर तरीके होता है, इस तरीके से हेमिस्फीयर होता है, इधर भी हेमिस्फीयर है, और बीच में सिलेंड्रिकल होता है। तो इस गुलाब जामुन की टोटल हाइट जो है, टोटल जो लेंथ है वो है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का इतना बड़ा गुलाब जामुन है। और इसका डायमीटर जो है वो है तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन में 30% तुम्हारा जो सिरप है, जो मीठा मीठा जो होता है ना, जिसको चाशनी बोलते हो, एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंटेज सिरप का होगा। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, वो है वॉल्यूम। तो पूछ रहा है 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, ये भी क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। और यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की, 2.8 की हाफ। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, 2.8 की हाफ कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पे सिलेंडर की भी, जो सिलेंडर बीच में ना, उसकी भी रेडियस सेम हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, वो भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, ये जो सिलेंडर है, ये सोचने वाली बात है। इधर देखो 1.4, ये तुम्हारी इधर 1.4 हो गया रेडियस, इधर भी 1.4 हो गई। तो जो इसके पहले क्वेश्चन कहता है कुछ उसी तरीके से, टोटल 5 है और इधर 1.4 माइनस करो, इधर 1.4 माइनस करो, तो कितना आएगा, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, ये तो माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2.8, ये आएगा तुम्हारा 2.3 सेंटीमीटर, सॉरी 2.2 सेंटीमीटर हाइट आ गई, ठीक है, सिलेंडर की, ठीक है, समझ आया ये। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ रसगुल्ला, ये तो लिखा है रसगुल्ला, ठीक। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच लेंगे इसको, यहाँ पे दूसरा एच है नहीं तो स्मॉल एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 एच होते हैं, कौन अगर होता साइड में तो हम अलग अलग करते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, आर सेम है इसलिए सेम लेके हम आर लिया। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस यहाँ क्या बचा, 4/3 आर, आर स्क्वायर आ गया बाहर, यहाँ पे आर बचेगा। अब वैल्यूज पुट करो, 22/7 इंटू आर कितना है 1.4, 1.4 इंटू 1.4, ये आर स्क्वायर हो गया ना। एच कितना है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्व होगा, 7 2 जा 14.2, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4.4, 2 2 जा 4, ये 4.4 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1.4, अंदर क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लो, कितना आएगा 6.6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5.4/3, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस 5.6 आएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा, 6.16
और ये कितना हो जाएगा 12.2 अपॉन 3 और ये डिवाइड करो कितना आएगा 4.066। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 25 सम अप्रॉक्स सेंटीमीटर क्यूब। एक रसगुल्ले का वॉल्यूम इतना आया, ठीक है 25.05। तो इसके बाद यहाँ पे हम नोट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ ऊपर नोट करेंगे फिगर इरेज कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 45 रसगुल्ला कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 25.05। क्लियर? ये आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1127.25 मल्टीप्लाई बाय 30%। ठीक है 30% दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम आपका सिरप 45 रसगुल्ला में है। ठीक है, नोट डाउन।